भाई क्रांति में खनाले भाई भाइयों का राम राम। मेरे भाई श्री प्रकाश विराट और सीधे नंबर 1 लाल बटन में उल्टा टेक। भाई ये आई खड़े सारे श्रीकांत जाएगी तो परगढ़ का उसका ऊपर से चाह रहा श्रीकांत जाएगी नोएडा का तो हिंगे को आ रहा होगा भाई। वो कुछ वक्त में खड़े पूछेंगे कोई और प्रोग्राम है यही खत्म हो गया अभी है ना। कैसे देख रहे हैं पूरा जन सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो जन सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है इसके उमड़ने की वजूहत क्या है, इसके रीज़न क्या है, कौन सी पॉलिटिकल हस्ती यहाँ पर पहुँचने वाली है जो ये इतने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा अगर ऐसे वो सही रहेगा भाई। तो आपने कहा कि त्यागी समाज एक है, तो पूरा त्यागी समाज श्रीकांत त्यागी जी के साथ है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ जो कुछ है मतलब त्यागी समाज ही हमारा कह रहा है, उसके सम्मान के लिए इसमें खूब की जा रही है। आप बताइए त्यागी जी के समक्ष जो है हमारा समाज उनके साथ है, अपमानित नहीं होने देगा। ये जन सैलाब और यादव की भी पार्टी है, हरिजनों की भी पार्टी है, सभी की पार्टी है, लेकिन एक ऐतिहासिक कार्य जो था यानी त्यागी समाज के एक प्लेटफॉर्म पे लाने का मेन काम किया। त्यागी समाज के प्लेटफॉर्म पर लाने का मेन काम किया है। उन्होंने राष्ट्रवादी लोक पार्टी का निर्माण किया है जो जिसे सभी पसंद कर रहे हैं। और त्यागी समाज राजनीति में हिस्सा लेने के लिए अपना हर को पार्टी का निर्माण किया गया है और त्यागी समाज जो आ जा रहे हैं वो यूथ को लेकर भी चल रहा है। तो पार्टी बड़ा होगा बीजेपी के साथ बीजेपी के साथ जा रहा है दोबारा। तो पार्टी तो हमारे तक बढ़ाई नहीं, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट चलाएगी ना। अच्छा हाँ जी क्या नाम A few moments later. जिंदाबाद जिंदाबाद भाई 1 मिनट अंबानी को दे दो। अंबानी प्रधान जी हाँ
आप जो हम वहाँ बैठे रहते मेरे हम तो जो है मगर आराम से डाल डाल करते हैं। बढ़िया 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 दे दो भी जगह। पहले आगे उसमें जाना था स्कूल में। मैं बैठा हूँ, बैठ लो बैठ लो। कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पश्चिमी यूपी की राजनीति में हलचल मचाई और एक नई पार्टी को शायद लेकर आ रहे हैं, ऐसी खबरें भी सुर्खियों में हैं। हमारे बीच में है श्रीकांत त्यागी जी। क्या उद्देश्य है इनकी जो यात्रा आपकी चल रही है? देखिए, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 2 दशकों में अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में बात करें तो हमने अक्सर ये देखा है कि पार्टियां सर्व समाज की बात करती हैं, लेकिन जब भागीदारी देने का समय आता है तो उस समय वो भूल जाती है कि उनको सर्व समाज के वोट मिलने से सत्ता हासिल हुई। आज अगर हम बात करें यदुवंशी यादव समाज की, जो उनकी पार्टी में सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान है, जैसे भाजपा कहती आई है, लेकिन कहीं ना कहीं जब सरकार बनने के बाद में लाभान्वित होने का समय आता है तो ये कोई नहीं नकार सकता कि यादव जाति के विशेष लोगों को उसमें लाभ मिलता है। ऐसी बहुजन समाज पार्टी, अब छोटे छोटे दलों को अगर महत्वपूर्णता देने की बात हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में छोटे छोटे दलों से गठबंधन करके ये प्रमाणित किया है कि जाति की राजनीति को ना वो कभी खत्म करना चाहते थे और ना इस देश से ये राजनीति कभी खत्म होगी। बड़े बड़े विद्वानों ने भी इसमें कहा है कि जो लोग अपने लोगों के नहीं होते वो पड़ोसी के बिल्कुल नहीं हो सकते, या फिर कहें जो भाई अपने भाई का नहीं हो सकता वो अपने दोस्तों का या अपने पड़ोसियों का बिल्कुल नहीं होता। इसी क्रम में हमारे समाज ने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर सत्ता हासिल कराई और आज देखने को ये मिल रहा है कि इस समाज का कोई हालचाल लेने वाला नहीं है। बुरे समय के अंदर जब हम लोग पुकारते हैं तो हमारे ऊपर एक ठप्पा, एक पूर्व का एग्रीमेंट घोषित किया हुआ है कि अन्य दल हमारी बात इसलिए नहीं सुनते थे कि हम लोग भाजपा ही होने का हम लोगों को प्रमाण पत्र जारी हो गया। और आज भाजपा वो इसलिए नहीं सुनती है क्योंकि वो कहती है कि हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। इसी क्रम में अपने लोगों से मिल रहे हैं और अपने लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं कि एक नया विकल्प तैयार होने जा रहा है, दिल्ली में उसकी घोषणा होने जा रही है। और हमारे देश में हम खास पूरे भारत की बात ना करके अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, हालांकि हमारा जो समुदाय है, जो हमारी जाति के लोग 14 उपनामों से जाने जाते हैं, त्यागी, भूमियार, भोईयार, चितपावन, गालव, अयंगर, अय्यर, दास, और एक बड़े पैमाने पर आपने देखा होगा कर्नाटका के अंदर भी भगवान परशुराम की प्रतिमा को स्थापित वहां के मुख्यमंत्री ने कराया। उसका इस प्रतीक चिन्ह है कि त्यागी भूमियार समाज वहां तक भी अपना झंडा फहराने का काम कर रहा है। ये जो नया विकल्प है, क्या इसको नई पार्टी के रूप में जाना जा सकता है? देखिए, अब ये दिल्ली की घोषणा है, सब पत्रकार बंधुओं को ये जानकारी मिल भी जाएगी और हमारे एलआईयू के कुछ लोग भी भाई यहाँ खड़े होंगे, लगातार फोन भी आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी आज देश में जीते हुए दलों को नहीं जीने दे रही है, तो कुछ चीजें हमें लगता है कि समय पर ही उजागर होनी चाहिए। तो क्या आप श्रीकांत त्यागी एक ऐसा चेहरा है जो त्यागी समाज के लिए मसीहा का काम करे? नहीं, हम नहीं कहते। हमारे समाज के लोगों ने जिम्मेदारी हमारे ऊपर दी है, हम इसका निर्वहन करें। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार है, क्या उसके विरोध में ये पार्टी बनेगी या सब समाज को लेकर? हमारी पार्टी या हमारा जो संकल्प या हमारा जो विकल्प हम तैयार कर रहे हैं, अब इसका उल्लेखन तो या इसका खुलासा तो हम सही समय पर ही उचित मानते हैं कि उसी समय इसको उजागर भी करना ठीक है। परंतु हमारी राजनीतिक प्रेरणा जो है, हम गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। ये राष्ट्रवादी विचारधारा के, जिस जाति में मैं जन्मा हुई, राष्ट्रवादी विचारधारा की जाति है। हम अम्बेडकर जी का सम्मान करते हैं, हम महावीर त्यागी जी का सम्मान करते हैं, हम लोक बंधु नारायण जी का सम्मान करते हैं और हम इस देश के सबसे बड़े राष्ट्रवादी नेता मौलाना अबुल आजाद साहब का भी सम्मान करते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम एक जाति विशेष का ही एक मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सबके साथ हैं और हमारे साथ में पूर्णतः हमने जो अब तक आभास किया है
बड़े पैमाने में उत्तर प्रदेश के अंदर लोग परेशान है भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए, पहले जब कभी कोई घटना घटित होती थी तो एक न्यायपालिका का बड़ा रोल होता था न्याय दिलाने के लिए। अब न्यायपालिकाएं गूंगी बहरी हो गई और उन पर विश्वास करने वाले लोग आज प्रताड़ित हो रहे हैं। किसी भी न्यायपालिका में न्याय मांगने आप चले जाइए तो वो सरकार की तरफ देखती है। तो जब सरकार को ही न्याय करना है तो हमें लगता है कि न्यायपालिकाओं का होना भी अब जरूरी नहीं रहेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ सभी लोग आपके साथ? समाज के लोगों में एक ही संदेश है, समाज हमारा एकजुट है, मिशनरी के रूप में काम कर रहा है। ये भगवान महर्षि भृगु के वंशज लोग हैं, बड़े बुद्धिजीवी समाज में भगवान की कृपा से हमें जन्म मिला है, तो हमें बहुत कुछ नहीं बताना पड़ता है। ये वो समाज है जिन्होंने गरीबों की, कमजोरों की, हमेशा असहाय लोगों की, वंचितों की, दबे कुचलों की मदद करने का काम किया। आप प्रमाण के लिए जब किसी त्यागी बाहुल गांव में जाएंगे या भूमियार बाहुल गांव में जाएंगे तो आप देखिएगा एक एक परिवार से 10-10 परिवारों का रोजी रोटी चल रही है। वो किसान के रूप में भी लोगों को रोजगार दे रहे हैं, अपने घर के खेतों में, अपने परिवार में लोगों, उनकी महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं। इसी वजह से हमारी वोटों का तो दुरुपयोग होता ही हुआ है। हमारे माध्यम से जो वोट अन्य दलों को मिलती आई है, जिसका हम समर्थन करते हैं, भाजपा करते रहे हैं, वो आज एहसानमंद नहीं है कि हमारी जमीनी मेहनत को वो लोग, हमारे खून पसीने की मेहनत को वो लोग बेच कर खा गए और आज इस समाज का नाम लेने में उनको शर्म आती है। तो इसी के क्रम में आज हमारे लोग इकट्ठा है। 12.5% की आबादी त्यागी समाज की उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। 7 करोड़ की आबादी पर 90 लाख की संख्या हमारी है। आप लगा लीजिए गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, शामली, बुलंदशहर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, संभल, मुरादाबाद, इन तमाम जगहों पर हम लाखों की संख्या में लोकसभाओं पर है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि हमारे वोट का दुरुपयोग जो भाजपा ने किया उसको कितना फायदा इसको आने समय मिलेगा। सुर्खियों में है कि शासन प्रशासन के द्वारा जांच भी बिठाई जा रही है। कहां तक श्रीकांत त्यागी से जांच से संतुष्ट है या उनका कुछ इस जांच से फर्क पड़ने वाला नहीं? देखिए, ऐसा है कि जब हम 72 दिन जेल में रहे थे तो दिनकर जी ने एक रश्मि रति किताब लिखी है और वो बड़ी कष्टदायी है, उसे आप पढ़ें। उसमें लिखा है कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रतिष्ठी अपना कर्तव्य दिखला के, और हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में। तो इसलिए ये जांचें और ये मुकदमे ये नेताओं का गहना है और जनता के लिए। ये तो वीर सावरकर जी की बात करते हैं, वो तो देश के लिए बताते हैं, जेल में कई बार रहे। तो जेल में रहना और जांच से डर के अगर हम राजनीति करेंगे तो फिर समाज के उत्थान की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे बीच में थे श्रीकांत त्यागी जी, एक नया चेहरा, नई राजनीतिक पार्टी को लेकर सर्व समाज की बात करता हुआ कि सर्व समाज के लिए वो कार्य करेंगे। सरकार कोई भी हो, जो भी समाज के लिए सही काम करेगी उसी सरकार का वो साथ देंगे और अपने समाज को आगे की ओर ले जाएंगे। हलचल इंडिया से हेमंत अरोड़ा। ठीक नहीं लग रहा, रोड भी चल रही है, अब खाना एक मिनट सभी लोग ले लो कोल्ड ड्रिंक चाय 9557 मोबाइल किसने सबसे पहले कहा था? बता दे कोई भाजपा ही आपको, तो फिर हम बता देंगे। अगर कोई भाजपा ही बता दे आपको, जैसे हम सबसे पहले किसने बोला था, तो हम मान जाएंगे कि भाजपा में जो है श्री राम जोड़ा। बहुत अच्छा लगा, एक नया युवा चेहरा देखकर बहुत अच्छा लगा आपका। और त्यागी समाज के लिए आप एक समाज के मशाल की तरह हमारे लिए भी, हमारे समाज के साथ जहाँ जब भी आएंगे गुरुदेव नानक जी को ही मानते हैं, ऐसा नहीं है। और हमने तो इस पे भी बड़ी टिप्पणी करने का इच्छा था, लेकिन बहुत ज्यादा करते नहीं है। आज ये खालिस्तान की मांग जो देश में हो रही है, ये भाजपा की जननी है। जब अपने बेटे को आप लूट सिखाएंगे ना, तो दूसरे का भी बेटा उसी लूट को करेगा। आप एक तरफ हिंदू राष्ट्र पर बनते गाने को रोक नहीं पा रहे, एक छोटा सा चैनल अशोक चौहान के हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा सरेआम। जब हिंदू राष्ट्र की मांग वो करेगा तो दूसरे का बेटा नहीं सरकारी नौकरी मांगेगा। बिल्कुल। तो
तो पहले अपने ऊपर कंट्रोल, मीठा खाना खुद छोड़िए, तब दूसरों को मना करिए। चल रहा ले लो अगर आपको बता दे भाई, हाँ तो बताइएगा, हमें बता दिया आप। पावर